अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ वली मोहम्मद। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल वर्क फ्लेवर बाय वली। आपको हमारे चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफिस होंगे। आज हम बनाएंगे शामी बर्गर। शामी बर्गर, डबल अंडे वाला बर्गर, इनकी रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। इनकी ड्रेसिंग कैसी होगी, इनको किन किन चीज़ों के साथ सर्व किया जाता है, आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्याज को स्लाइस में कटिंग की, ये ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। प्याज के बाद हम आते हैं बंद गोभी की तरफ। ये हमने बिल्कुल स्लाइस में कटिंग की है, ये आप देख सकते हैं, ये फाइन स्लाइस है। आपने भी सेम इसी तरह ही कटिंग करनी है। अगर आपने ज़्यादा बनाने हैं तो आप ज़्यादा कटिंग कर लें। ये हमने 2 गोभी के फूल लिए हैं। गोभी के बाद ये दाल है, दाल की रेसिपी ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और हमने अंडे लिए हैं और ये शैतान की केचप और मायोनीज़। सबसे पहले हम बंद को हल्का सा फ्राई करेंगे घी में। ये बिल्कुल सादे बंद है। सादे बंद का ये नीचे वाला हिस्सा है। बंद के नीचे वाले हिस्से को हील कहा जाता है, बंद के ऊपर वाले हिस्से को क्राउन कहा जाता है। हील का मतलब नीचे वाला, क्राउन का मतलब यानी कि ताज, ताज यानी ऊपर। अब इसको हल्का सा फ्राई करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं हल्का सा फ्राई हो चुका है। आपने ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो ये नीचे से कड़वा हो जाएगा। अब हम इसका फ्लेम बंद करेंगे। हील हमारे मीडियम फ्राई हो चुके हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये कड़वे हो जाएंगे। अच्छे तरीके से दाल लगाने के बाद हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। घी आपने थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करना है, नहीं तो एक ही बंद को लग जाएगा। बंद सारा घी जज़ब कर लेते हैं, इसलिए थोड़ा घी डालें जितनी ज़रूरत हो। गोल बंद में 50 से 60 ग्राम दाल यूज़ होगी, और अगर लंबे बंद हैं तो 71% दाल आपने लगानी है। दाल को हल्की फ्लेम पर पकाना है, दाल को सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है। आप देख सकते हैं आपके सामने दाल को बिल्कुल हल्का सा फ्राई किया है, इससे ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना। सेम ऐसे ही जितने भी आप बंद बनाए, जब भी बनाएं आपने इसी तरह फ्राई करना है, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना। आप देख सकते हैं आपके सामने दाल को कितना हल्का सा फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद आप इसमें बंद गोभी लगाएँ। बंद गोभी 15 ग्राम एक बंद भी जाती है। अगर आपने कम ज़्यादा करनी है तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप जिंगर यूज़ करेंगे, जैसे जिंगर बर्गर बनाते हैं, तो उसमें लेट्स वगैरह यूज़ होगी, बंद गोभी नहीं, क्योंकि बंद गोभी जल्दी ख़राब हो जाती है। जैसे मैंने पहले बताया, प्याज अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। 3 बर्गर प्याज वाले, 1 बगैर प्याज के। सलाद वगैरह डालने के बाद अब इसमें मायोनीज़ यूज़ करेंगे। अगर आप होममेड मायोनीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो आपको बनाने नहीं आते, इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाएगी। बनानी कौन सी है, सिंपल मायो बनानी है, गार्लिक मायो बनानी है, पोकिले मायो, जो सी भी बनानी हो आप कमेंट करें। हर बंद के ऊपर 10 ग्राम मायोनीज़ मैंने यूज़ की है, इससे ज़्यादा मैं मायोनीज़ नहीं यूज़ करूँगा। बर्गर की ड्रेसिंग जल्दी किया करें, नहीं तो बर्गर ठंडे हो जाएंगे और हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। एक बर्गर पे 1 अंडा यूज़ होगा, इसलिए हम 2 अंडे एक साथ बनाएंगे ताकि 2 बर्गर एक साथ बन सकें। अंडे को आपने फौरी नहीं हिलाना, ख़राब भी हो सकता है। 6 से 7 सेकंड इसको ऐसे ही रहने दें। आप देख सकते हैं इसके ऊपर हमने क्राउन लगाया है, क्राउन यानी कि ताज। इसके ऊपर अंडा भी लग जाएगा और हमारे ड्रेसिंग में भी एक लुक निकल आएगी। नाइफ़ की मदद से हम अंडे और क्राउन को अलग कर देंगे, जिससे अंडा आराम सुकून से पक सके। छुरी की मदद से अंडे की साइज़ चेंज कर लें। साइज़ चेंज करने के बाद इसमें घी नहीं यूज़ करना, इसको ऐसे ही पकाना है। अब एक साइड से अंडे की कटिंग करेंगे ताकि अंडा 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए, आराम से लग सके। अब क्राउन को भी उठा के एक साइड पे कर लें, नहीं तो ख़राब ना हो सकें। अब आप देख सकते हैं 2 अंडे 3 बर्गर पे आराम सुकून से लग भी गए हैं और हमारे 4 क्राउन भी तैयार हो चुके हैं इसी अंडे में। अब इस पर केचप यूज़ करेंगे। केचप हम बिल्कुल थोड़ी सी यूज़ करेंगे ताकि हम ड्रेसिंग के वक्त भी केचप दे सकें। केचप डालने के बाद अब हमारे बंद तैयार हो चुके हैं। अब इसको आप सर्व कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ। तो आप इस सूरत में ओवन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप तवे के ऊपर गर्म कर सकते हैं। अब हमारे बंद तैयार हो चुके हैं। अब आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ, आप इसको कॉर्नस्लेक के साथ भी यूज़ कर सकते हैं।
अगर आपने केचप के साथ यूज़ करना है तो आप सेम ऐसे की से आप पेश करें। अगर आपने मायोनीज़ यूज़ करनी है साथ तो आप एक साइड पे मायोनीज़ भी आप डाल सकते हैं। माशाल्लाह से हमारे बर्गर बन के तैयार हो चुके हैं अल्लाह पाक के करम से। अगर आप सलाद के तौर पे बंद गोभी प्याज देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अगर आपके पास लेट्स हो तो आप लेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे बर्गर पे जो लागत आई थी उसके मुताबिक 75 रुपीज़ का एक बर्गर हमें मिला है। अगर आप बर्गर को घर में बनाएंगे पहली बात साफ़ और हाइजीन के साथ आपको मिलेगा। आप इसको इसी ड्रेसिंग के साथ सर्व करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।